सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया कि हमारे जीवन में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्यों है और हिस्ट्री को हम भैया पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो इससे जैसे देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री आप लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए, आप लोग का अपना बर्थडे याद है। मान लीजिए किसी का बर्थडे आप है 15 जून को, तो वह क्या करेगा कि वह अपनी डेट को याद रखता है कि हाँ 15 जून को मुझे हर दिन क्या मनाना, अपना बर्थडे मनाना है। तो कुल मिला जुला कर इस तरीके से हम जान ही रहे कि भैया हमारे जीवन में बर्थडे का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार जो इतिहास है, मतलब हिस्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हो जाती हैं कि हाँ मान लीजिए किस दिन क्या युद्ध हुआ, मान लीजिए 30 तारीख को युद्ध हुआ और किस दिन कौन सी कंपनी स्थापित हुई और किस दिन कौन व्यक्ति हमारे इंडिया में आक्रमण किया और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स थे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट, मतलब भैया डेट क्यों इम्पोर्टेंस है। तो डेट देखिए क्यों इम्पोर्टेंट, आप लोग भी सोचिए। आज जिस तरह हमें अपना बर्थडे याद रहता है, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे याद रहता है, तो याद रहना क्या है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर हम भूल जाते तो हमें कितना कहता है कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। उसी प्रकार जो है बर्थडे याद तो हमें रहता ही है, तो उसी प्रकार हमें डेट भी क्या रखनी है, याद रखनी है। इसका ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ मान लीजिए कब कहाँ पर देखिए युद्ध हुआ, कहाँ पर कोई व्यक्ति कब यहाँ पर इंडिया में आया और डिफरेंट डिफरेंट लोग जो थे युद्ध में पार्टिसिपेट किए हैं, कौन लोग कब जन्मे। कोई पूछ दे गांधी जी कब जन्म हुआ, तो कैसे, अगर कोई हिस्ट्री में नहीं लिखा रहा तो हमें पता चलता। हम लोग तो भैया मान लीजिए हम लोग 2002 में अगर जन्म लिए हैं तो हमें पता नहीं रहता। तो इसीलिए कि हमें जब पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती रहती है, तो इस तरीके से हमें भैया जानकारी रहनी चाहिए कि हाँ हमारी जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया डेट क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ कि हमें भैया जो पिछला जो हमारे समय में बीत चुका है उसको हम थोड़ा मोड़ा जानकारी रखें, और हमारी कोई भी नई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई चीज़ फैकल्टी प्रोवाइड हो, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी रहे। अच्छा, ये वाला आप लोग फिगर देख रहे हैं, जो ये फिगर है बेसिकली देखिए इसमें क्या है, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे को ये मान लीजिए बेबी जी हैं, ये ब्राह्मण को क्या दे रही है, ब्राह्मण को नॉलेज दे रही हैं कि हाँ ये नॉलेज लो और सभी दुनिया वाले को बताओ कि भैया डेट को याद रखें। तो कुल मिला जुला कर एक आप लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ कि डेट याद रखनी चाहिए। नहीं होता है कि कई लोग कहते हैं क्या हम लोग डेट याद रखें, हम लोग भूल जाते हैं, हिस्ट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो वही बताने आप लोग प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग को भी हिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए इस फिगर में भी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर बताया जा रहा है भैया हमें कैसे डिस्कस किया गया है कि कैसे हमें डेट याद रखनी है, मतलब हाँ एक तरीके से मोटिवेशन किया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से हम अपने कल्चर को भी याद रख सकते हैं। तो और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस बताया गया कि जैसे यहाँ पर देखिए सब आप लोग घर में चाय पीते हैं, तो अच्छा बताइए चाय का सबसे पहले कब आई। तो ये तो हमें एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते कि चाय मान लीजिए कोई नहीं कर सकता कि हाँ 3 जून या 3 तारीख को आई। क्यों, क्योंकि जब चाय धीरे धीरे प्रचलन में आई, जैसे कोई चीज़ होता है धीरे धीरे होता है ना, एग्जैक्ट डेट तो होती नहीं है। जैसे ये नहीं है कि मान लीजिए कोई चीज़ लॉन्च हो रही है तो बात अलग है, लेकिन उस समय तो सभी लोग पीते थे, पहले ब्रिटिशर लोग पीते थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत लग्जरी मानी जाती थी। चाय पीना मतलब कि बहुत बड़ा काम था। ठीक है, सभी लोग इसे नहीं पीते थे और यह महंगी भी होती थी। और वे कौन लोग पीते थे, हाँ ये केवल ब्रिटिशर पीते थे, अंग्रेज जो थे वही पीते थे। तो अगर कोई पूछ दे भैया कि इसका मतलब जो टी है उसका जन्म कब हुआ, किस डेट को आई, तो हम नहीं बता सकते। तो हम क्या कहते हैं, हम इसको समराइज करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 18 सेंचुरी में आई, मतलब 1800 होता है, 1900 होता है। ठीक है, 1800 को क्या कहते हैं, 18 सेंचुरी कहते हैं, और 1900 को क्या कहते हैं, 19 सेंचुरी कहते हैं। तो कुल मिला जुला कर सेंचुरी मतलब क्या, कि मतलब मान लेते हैं कि हाँ भैया इस अवधि में आएगी, मतलब 100 साल को बेस मान के कहते हैं कि भैया 100 साल के आसपास में। नहीं, अगर मान लीजिए आपको घर जाना है तो यहाँ रास्ते में तो किसी से पूछेंगे आपका घर कितना दूर, तो नहीं कहता कि हाँ 100 मीटर के आसपास होगा। तो उसी प्रकार हम लोग भी हिस्ट्री में कहते हैं कि हाँ 10 सेंचुरी या 100 सेंचुरी या 19 सेंचुरी के आसपास जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पर हम बात करें बीच डेट, तो वही मैंने बताया ना, इस तरीके से हम डेट में करते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट मतलब आप लोग क्या समझे हैं,
हाँ, जैसे हम लोग नहीं देखते कोलगेट का प्रचार, तो उसी प्रकार ब्रिटिशर पहले थे, वो लोग भी प्रचार करते कि हाँ हमारी ये चाय ले लीजिए, इस चाय में ये खासियत है। तो कुल मिला जुला कर क्या, हाँ वो लोग प्रचार भी करते थे। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, क्या नाम से, इनका बेसिकली काम था कि इन्होंने कहा भैया कि जैसे हम लोग को अगर अपने जीवन में अगर याद रखना है या सभी लोगों को बताना है कि हम लोगों ने क्या क्या किया, तो बताने के लिए इन्होंने कहा भैया हमें कुछ रिकॉर्ड, मतलब जैसे अगर आप लोग स्कूल है मान लीजिए, तो आप लोग को जाते होंगे तो अटेंडेंस लगती है कि भैया आज प्रेजेंट है, कल नहीं प्रेजेंट थे, तो कुल मिला जुलाकर आपकी अटेंडेंस लगती है। तो उसी प्रकार ये जो उनका वारेन हस्टिंगस थे, इन्होंने कहा अरे अगर हमें इस चीज़ को बरकरार रखना है और हमें बताना है कि हमने किस किस देश पर राज किया, तो हमें कुछ क्या है, कुछ रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या करें, सभी बता सके भैया इस समय हमारा इतना माहौल था। ठीक है, तो तब एक बात आई कि चलिए ठीक है हमें बताएं, लेकिन हम कैसे बताएं। जैसे अभी लोग को उस समय तो लोग जान नहीं पाते थे, जैसे अगर कोई कह दे आपको 1 किलो फल दे दे, आम दे दे, कदे इसे बताइए कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 किलो लेंगे, उसे नाप लेंगे तराजू में कि भैया हाँ 1 किलो हो गया। लेकिन हम डेट को कैसे नापेंगे, देश को जैसे मतलब कोई तारीख है, उसे हम तो डेट में ना, उसे तो हम किलो में नाप नहीं सकते। तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है एक काम हम करते हैं, 1 मिनट, चलिए उन्होंने कहा कि भैया हम एक काम करते हैं कि जितने भी हमारी डेट है बेसिकली उसको किस में नापेंगे, उसको हम सेंचुरी में नापेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ में डाइवर्जन हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग, हाँ तो देखिए किस में नापेंगे, सेंचुरी में नापेंगे। किस वाली सेंचुरी में, बस वही 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी के आसपास। तो बस इसी तरह नापते थे। ये नहीं कर सकते कि भैया हाँ कि हिंदू लोग राज किए फिर मुस्लिम लोग राज किए, ये सब बात गलत है और अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, सब कहता है भैया डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये बात वो बात, तो इसी वजह से उसमें नहीं नापा। मतलब किसमें नापा गया, हाँ इसको नापा गया 18 सेंचुरी, फिर 19 सेंचुरी। फिर उसके बाद जब हमारे पास फैसिलिटी हुई, हम लोग पेज, हम लोग प्रिंटर हम लोग के आस पास आया, तो हमने क्या किया कि हमने किया एक सिंबल बनाया, उस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर। जिस तरह आपका रजिस्टर है उस पर अटेंडेंस लगती थी, उसी प्रकार ये लोग भी अपना रजिस्टर बना लगे। और इनका सबसे बड़ा योगदान मिल का था। मिल नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है बेसिकली, तो उनका योगदान था कि जेम्स मिल थे, इन्होंने ये क्या थे, एक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलासफर थे। फिलासफर मतलब जो अपनी थिंकिंग देख भैया हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, और बताता है कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है उसके बारे में। ठीक है, तो मिल के बारे में क्या हम लिखेंगे, हाँ मिल हमारे, क्या मिल हमारे नहीं, मतलब मिल जो थे बेसिकली बताते थे कि हाँ कब किस सेंचुरी में क्या हुआ, किस तरीके से लोग आपस में आगे पीछे हुए। ठीक है, मिल्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, तो हमने देख लिया कि हमने पीरियड कैसे किया। अब हम आगे बात करते हैं कि कॉलोनिज्म एक हमारा टर्म आता है। क्या टर्म आता है बताइए आप लोग, हाँ एक हमारा टर्म आता है कॉलोनियल। तो सबसे पहले सोचते हैं कॉलोनियल क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमें लिखा गया कि, हमें देखिए बताया गया कि कॉलोनियल मतलब देखिए एक सिंपल टर्म होता है कि अगर कोई आपको पॉलिटिकल, आपको इकोनॉमिकल, ठीक है सारी फ्रीडम आपकी छीन ले, मतलब आप लोग मतलब अपने घर में रह रहे हैं, तो कोई आपसे कह दे चलिए खाना मत खाइए, इतने समय से खाना खाइए, ये करिए ये मत करिए, तो कुल मिला जुला कर क्या करता है, आपको पूरी तरीके से शासन करने लगता है। उसी प्रकार आपको ये भी नहीं कहता कि इतनी पर उठिए इतनी पर, मतलब आपके ऊपर सारा कंट्रोल ले लेगा। तो वह क्या हो जाता है, वही आपका हो जाता है कॉलोनियल। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिया है कि, यहाँ पर देखिए इस वाले पैराग्राफ में, किस पैराग्राफ में बताता हूँ, इस वाले पैराग्राफ में व्हेन द subjugation of the one country by another lead to kind of its political, economical, social and cultural change refer to colonialization। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर वही कि भैया आपको इकोनॉमिक कंडीशन पर भी राज करेगा, सोशल कंडीशन पर राज करेगा और कल्चर कंडीशन पर। तो कुल मिला जुलाकर यही हमारा था कॉलोनिज्म। समझ गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर राज करना। तो हमारी बात आती है, चलिए भैया हम लोग जान गए हमारे डेट का इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम रखते कैसे हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। आपका जो स्कूल है उसमें अटेंडेंस होता है, लेकिन टीचर का भी अटेंडेंस होता है, आपका एग्जाम का नंबर होता है, वो सब कहाँ रखा जाता है, वो सब तो प्रिंसिपल ऑफिस में रखा जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा जो कोई भी सिस्टम बनता है कि भैया हाँ हिस्ट्री में कि, तो उससे हमें एक रिकॉर्ड बनाते हैं, म्यूजियम समझते हैं आप लोग, हाँ उसी में हम लोग का रखा जाता है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, मतलब कि एक ऑफिस टाइप बन जाता है, वहाँ पर सब रखा जाता है। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे रख लें,
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दिया है, इस फिगर देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे पहले 1920 में यहाँ पर रखा गया था। कैसे रखा गया था, हम लोग समझ ही रहे हैं कि हाँ ऑफिस की तरह, म्यूजियम की तरह मान के वहाँ पे रखते थे सब लोग। और दूसरी बात क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देखिए सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। अगर देखिए आप लोग स्कूल को बढ़िया चलाना रहता तो नहीं सब सर्वे होता कि किस बच्चे की फीस जमा है, किस बच्चे की फीस नहीं जमा है। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सर्वे होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे आपका स्कूल है तो इसमें सर्वे होता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो इसके द्वारा होता क्या कि पूरी स्कूल पर कमांड हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार ब्रिटिशर बहुत चालाक थे। इन्होंने सोचा अगर हमें बढ़िया से इंडिया पर रूल करना है और ज़्यादा समय तक करना है तो हमें पहले तो इनके कल्चर को ख़त्म करना होगा, फिर इन्हें एजुकेशन देना होगा। क्यों, क्योंकि एजुकेशन हम अपनी एजुकेशन देंगे तो ये हमारे संस्कृति में ढल जाएंगे, यानी हमारे कल्चर को फॉलो करेंगे। हमारे कल्चर फॉलो करेंगे तो हमारे साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है। तो ये बात ये लोग थे भैया सर्वे करते थे कि हाँ कौन कौन सा सर्वे करते थे। पहला यही सर्वे करते थे कि कितने लोग इंडिया में विद्रोह कर रहे हैं, कितने लोग भैया यहाँ पर हमें फॉरेस्ट में, मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल में हमें राज नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हड़पने वाली ही सभ्यता अपनाते थे। मतलब ये लोग सोचते थे कितना ज़्यादा हम लोग इंडिया को शोषित कर लें। तो कुल मिला जुला कर इनका उद्देश्य क्या था, शोषित करना था। ठीक है, समझे। और अगली बात आती है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। मतलब कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं बताई जाए। जैसे आपको स्कूल में सब बातें पता रहती है कि कितना रुपया स्कूल कमा रहा, प्रॉफिट में, ये सब नहीं बातें पता रहती है ना। तो उसी प्रकार जो ऑफिशियल थे, मतलब कि जो सिस्टम था उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं बताई जाती थी ऑफिस में। तो सबसे पहला, एक मिनट यार, सॉरी बार बार गलत। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं बताई जाती थी। तो सबसे पहले आप लोग को यही नहीं बताया जाता था, उन लोगों को ये नहीं बताया जाता था कि कहाँ पर विद्रोह हो रहा है। ये सब चीज़ें नहीं सब रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। और यहाँ पर उनके जितने भी पुलिस वाले थे कितने लोगों को मार रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता है। मतलब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भैया देखिए ये व्यक्ति खड़ा है, तो सारा अपना सिस्टम बैठाया है कि यहाँ पर आना जाना, और सभी लोगों को, ग्रामीणों को क्या करा, परेशान करा। गांव वालों बहुत परेशान करते, जान ही रहे हैं। और ये भी नहीं बताते थे कितना ज़्यादा टैक्स लेते थे। ये लोग जहाँ पे 10% टैक्स लेना रहता था वहाँ पे 70% टैक्स ले लेते थे। सोचिए कितना हालत ख़राब थी। तो ये सब चीज़ें नहीं बताते थे कि मतलब कहाँ पे भैया रिवॉल्यूशन हो रहा है। और ये भी नहीं बताते थे कि कितने लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है। मतलब कुल मिला जुला कर ये लोग कोई अच्छी चीज़ें बताते थे। तो वैसे ही हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम या कोई कंट्री है, अपने कंट्री देश की बुराई तो बताएगी नहीं कुल मिला जुला कर। लेकिन ये लोग अपने देश, ये लोग भी नहीं बताते थे, ये लोग भी उसी तरह फॉलो करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इंडिया के भी कुछ लोग ऐसे हुए जो कहें भैया ऐसा तो हो नहीं सकता, जब आप लोग नहीं बता रहे हैं तो हम लोग बताएंगे ही। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग भी कुछ जगह लिखते थे, प्रिंट करके सिक्योर करके रखते थे। जैसे आप लोग डायरी बनाते हैं उस तरह वो लोग भी अपनी डायरी बनाते थे और करते थे कि फ्यूचर में हम सभी लोगों को दिखाएंगे। तो वो कैसे करते थे, वो लोग अपनी आइडिया पोयम लिख के भैया बताते थे। और उनकी फीलिंग इस तरह ज़्यादा से, जैसे आप लोगों को कोई कहेगा कि चलिए गाना गा दीजिए, गाना गा के क्या करेंगे, आप बताएंगे हमारा मूड कैसा है। उसी प्रकार ये लोग भी कैसे करते थे, हाँ पोयम लिखते थे, कविता लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, ताकि अपने फीलिंग को पता कर सके। ठीक है। देखिए कुल मिला जुला कर आपका चैप्टर यही था। ठीक है। आशा करता हूँ बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो जरूर जरूर से जरूर सभी चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक आ चुके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, कर लीजिए सब्सक्राइब।